Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find the equivalent capacitance of the combination shown in the figure between the indicated points. ये आपका एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। या फिर चलिए सिर्फ कैपेसिटेंस लिख लीजिए। आपको यहाँ पर क्या बताना है? नेट कैपेसिटेंस क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, फिगर देखिए आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। इसका देखिए हम लेट में ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। यहाँ पर आपका एक कैपेसिटेंस है, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है, राइट। यहाँ पर आपका 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस ऐसा है। और ये आपका देखिए 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यहाँ पर ऐसा है। और यहाँ पर आपका एक 4 माइक्रोफैरेड अटैच्ड है। इसके यहाँ पर आपका एक 2 माइक्रोफैरेड अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक इस तरीके से बच्चों आपकी ज्योमेट्री है, ऑलराइट। देखिए देखने से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस, ऑलराइट। इसका 2 माइक्रोफैरेड है, ये आपका 4 माइक्रोफैरेड है। ये 8 माइक्रोफैरेड के इक्वल है, ये 2 माइक्रोफैरेड है। ये भी 2 माइक्रोफैरेड है। ये 8 माइक्रोफैरेड है। ये 4 है, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है। ये पॉइंट आपका बी एज्यूम कर लीजिए, दिस पॉइंट इज ए, ऑलराइट। स्टार और हम यहाँ पर देखिए ये आपका स्टार फॉर्म में दिख रहा है। देखिए स्टार फॉर्म ये होती है, ये कॉमन पॉइंट है। आगे इस साइड तीन आपके रेजिस्टेंस के कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर एक कैपेसिटेंस यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। ये आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका कैपेसिटेंस? जो आपके साथ में देखिए, इसके साथ जो जो कनेक्ट है, एक 2 कनेक्ट है, एक 4 कनेक्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8। और आगे कितने, देखिए इस ब्रांच से आपके 3 कनेक्टेड है। एक 2 कनेक्ट है, एक 4 कनेक्ट है, एक आपका 8 कनेक्ट है। इन तीनों का एडिशन कर लीजिए, कितना होगा? 4 और 2 6, 6 और 6/8 कितना? 14। तो आपका 8/14 के हो जाएगा। सिमिलरली एक आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिए, एक रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा इन दोनों के बीच में। एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होगा। अब देखिए ये वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर वाला वही आपके क्या सेम ट्रिक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसी सेम तरीके से करेंगे। 8, 2 और 8 इसके साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 16 डिवाइडेड बाई, अब आप क्या कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए। 8 2 10 और 10 8 4 14, ठीक है। 16/14, ठीक है। डिवीजन तो आपका देखिए सेम ही रहेगा, नीचे तो आपका 14 रहेगा, क्योंकि देखिए 8 + 4 + 2 कितना हो गया? यहाँ से आपका 14 हो गया। अब सामने वाले कितने हैं? 8 और 14, इन दोनों का डिवीजन कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 32 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका 32/14 हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए वैसे ही अब नीचे वाली ब्रांच पे आइए। नीचे वाली ब्रांच पे भी हमें देखिए यही देखना है। नीचे वाली ब्रांच पे देखिए हम बता सकते हैं इसके अबाउट हम क्या करेंगे, इसके अबाउट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अबाउट बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों, ये सिचुएशन आपकी कैसे हो जाएगी? यहाँ पर से देखिए अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये सिचुएशन देखिए आपकी हो जाएगी। इन दोनों के करेंगे तो देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा, 8 × 4, ठीक है। 8 × 4 ये वाली ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। 8 × 4, ठीक है। यहाँ से इसके खिलाफ देख रहे हैं तो 8 × 4 कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाय एडिशन। 8 + 4 कितना होता है? 12। 12 + 2 कितना? 14। तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रांच देखिए बच्चों कितनी आएगी, फिर ये वाली ब्रांच देखिए आपकी आ जाएगी यहाँ से। इसको देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम बता सकते हैं, देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 16/14, यहाँ पर देखिए इसके सामने सामने वाले को हम ऐसे भी करके ऐड करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये फिगर आपका इतना आ गया। अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फिगर है, ठीक है। अब मैं देखिए सेकंड फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, ऑलराइट। इसका जो बच्चों सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, देखिए ऊपर 8/14 है, ठीक है। सॉरी, एक ब्रांच आपकी यहाँ पर भी आएगी। ये भी देखिए अगेन सेम आएगी, कितनी आएगी? देखिए सामने वाला 4 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 8 है, डिवाइडेड बाय सबका एडिशन कितना हो जाएगा? और +2 6, 6 + 8 कितना? 14। तो 8/14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे ऊपर वाला 8/14 है, मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया। ये आपका कितना हो गया बच्चों? 8/14 के इक्वल। उसके बाद देखिए हम इधर वाली ब्रांच में गए। इधर वाली ब्रांच में देखिए बच्चों, ये कितना है आपका? इस वाले को देखिए, अब हमने देखिए इन तीनों ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, अब इन तीनों को हटा के अब आप 8/14, 16/14 और ये 32/14, इन तीनों को यहाँ पर कंबाइन करेंगे। बच्चों ये कितना है आपका? ये तो आपका 16/14 है, इसको ऐसे रहने देना है। और यहाँ पर कितना है आपका? 32/14 है। ये वाला रेजिस्टेंस भी आपका ऐसे हो जाएगा, 32/14 के इक्वल, ऑलराइट। ये आपने यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इसी के सामने जस्ट कितना था? 30। देखिए सिमेट्री से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री से हम इसको सॉल्व करेंगे। 32/14 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? दिस विल बी 16/14, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/14 के इक्वल हो जाएगी। अब इसके सिमेट्रिक देखें हम बता सकते हैं, इस पॉइंट पर भी कितना होगा? 8/14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8/14। ये आपका यहाँ पर से इतना रेजिस्टेंस आ गया। अब एक टू माइक्रोफेरेड ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये ऐसे के ऐसे ही, तो इसको हम ऐसे ही पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर से देखिए ये दोनों पॉइंट तो आपके ऐसे कनेक्ट होंगे, यहाँ पर आपका एक 2 वाला क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा। सिमिलरली एक 2 माइक्रोफेराड आपका यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट कर देना है, तो ये आपका इस तरीके से फिगर बन जाएगा। ये कितना हो गया, 2 माइक्रोफेराड। तो ये सिचुएशन क्या होगी, अभी तक ऐसे हो गए। अब यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस मैं देखिए यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपका ये वाला रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस 1, ऑलराइट। और ये वाला रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 2, और ये वाला रेजिस्टेंस 3। ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, ये तीनों का देखिए एंड कॉमन है। ये एंड देखिए तीनों का पास कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 0 वोल्ट हमने अप्लाई किया, तो 1 2 3 के तीनों के राइट साइड की प्लेट पे 0 वोल्ट होगा। और ये वाला भी देखिए कॉमन है, ये तीनों एंड भी यहाँ कॉमन है, तो हम बता सकते हैं 1 2 3 ये कैसे होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो मैं इसको तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लूंगा। सिमिलरली देखिए ये वाला, इसको मैं देखिए 4 बोल देता हूँ रेजिस्टेंस, इसको 5 बोल देता हूँ, इसको 6 बोल देता हूँ। दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सर्किट देखिए आप, ये तो 2 सर्किट मैंने अभी तक बना लिए, तीसरा सर्किट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कैसा हो जाएगा, ऊपर आपका 8/14 है, ये ऐसे ही रहेगा। 8/14 क्या रहेगा आपका, सेम ये ऐसे ही रहेगा। नीचे यहाँ पर से देखना 16/14, यहाँ पर देखिए 16/14, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/7। उसके बाद आपका 2 ओम्स, और ये आपका 32/14। इनको आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पर से ऐसा जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर बना लेते हैं, ये दो रेजिस्टेंस और इसके साथ एक थर्ड रेजिस्टेंस, ये तीनों पैरेलल में क्या है, ऐसे कनेक्टेड है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को, इसको देखिए थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं, इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे सिचुएशन हो जाएगी। क्वेश्चन समझ, देखिए क्वेश्चन तो इजी है, कैलकुलेशन इजी है, बट थोड़ा सा इसको देखना है कि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इजी है लेकिन थोड़ी क्या है, लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर लिए। अब 4 5 6 को भी हम देखिए ऐसे पैरेलल में क्या करेंगे, 4 5 6 को भी हम इस तरीके से पैरेलल में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसके लिए देखिए आपको बेसिक डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर से ऐसे बन गया। नीचे देखिए 8/14 बचा हुआ है, इस 8/14 को मैं यहाँ पर से ऐसे पैरेलल में लेके जाऊंगा, ठीक है। ये आपका देखिए इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी। पर 8/14, ये भी कितना है बच्चों, 8/14 के इक्वल। ये आपका कितना देखिए 16/14 था, इसको मैंने 8/7 लिख लिया। नीचे वाला आपका 2 ओम्स था, ये ऐसे रहेगा। 32/14 को क्या लिख सकता हूँ, 16/7 लिख सकता हूँ, तो ये 16/7 ऐसे हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखिए, जो वहां पर के यहाँ पर के भाई, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर 16/7 ये हो जाएगा। ये तो आपका कितना था, 2 था, ये 2 ही रहेगा। 16/14 को मैंने अगेन क्या लिख लिया, यहाँ से 8/7 लिख लिया। तो बस आपने ऑर्डर चेंज कर देना है, ठीक है। तो काम तो इसमें आधा आपका सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर से इसको बच्चों ऐसे कर सकते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, ये तीनों रेजिस्टेंस, अब मैं देखिए यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, इन तीन, राइट। ये तीन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको 1, इसको 2, इसको 3। ये तीनों देखिए कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर ये देखिए आपका 4, ये रेजिस्टेंस 5, ये रेजिस्टेंस 6। ये तीनों भी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए 8/7 +2 +6/7, इनको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 8/7 +16/7 करेंगे तो कितना आएगा, 24/7, 24/7। 24/7 +2 करूंगा तो कितना आएगा, 24/7 +24 +14, 38/7 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट 38/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फोर्थ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ फिगर कितना, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपका ऊपर आपका 8/14 तो था ही, ठीक है। कितना था आपका, 8/14, ये आपका ऐसे रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, 38/7। एक आपका यहाँ पर आ जाएगा ऐसे 38/7, ठीक है। ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस इज 38/7 एंड दिस वन इज अगेन आपका 38/7, ठीक है। ये ऐसा हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका कितना है, 8/14, एक 8/14 आपका ये हो जाएगा, ऑलराइट। ये हो जाएगा। और ये दो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको क्या बताना है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। ये आपके यहाँ से आ जाएगा। अब 38/7 एंड दिस 38/7 ये कैसे कनेक्टेड है बच्चों, ये आपके कनेक्टेड है सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन। तो देखिए ऐसे कर लीजिए, 38/7 इंटू आपका 38/7। ये थोड़ी सी बेसिक से नेट कैपेसिटेंस है, ये तो आपको आनी चाहिए इतना, ठीक है। इतनी प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन ऐसे कर लीजिए। और ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, 38 इंटू 38 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, 49 हो जाएगा, ऑलराइट। और होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, 38/7 +38/7 करेंगे तो कितना होगा, 38 का 76 हो जाएगा, बाई 7, ठीक है। ये आपका बाई 7 ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 7 से आप यहाँ पर, ये 7 आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए आपका कितना था, 38 था, इसको हम यहाँ पर से 2 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 38, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा आपका, 38/14। तो ये बच्चों कितना हो गया आपका, 38/14, ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया। ये आपका चौथा फिगर था। अब पांचवा एंड लास्ट फिगर, ठीक है। ऊपर सबसे पहले आपका 8/14 का रेजिस्टेंस है, 8/14 का। उसके बाद बच्चों नीचे कौन सा हो जाएगा आपका, 38/14 अभी कैलकुलेट किया। ये तो हम देखिए कैलकुलेट ना भी करते ना तभी बता सकते थे। सीरीज में अगर इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे आर एंड आर होता है, तो उनका नेट कितना होता है, R/2 का इक्वल आता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। 38/14 ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 8/14, ठीक है।
ये आपने बना लिया ऐसे, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये आपका इस तरीके से क्या हो जाएगी, फिर सिचुएशन हो जाएगी। ऑलराइट, ये आपका 8/14। अब बच्चों ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, दिस थ्रीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऐड कर लीजिए। 8 + 8 कितना होता है आपका 16, 16 + 38 कितना होगा आपका 38 और 16 54 डिवाइडेड बाई 54। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका सी नेट आएगा वो कितना आएगा आपका 54 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो गया आपका 14 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 54 डिवाइडेड बाई 14 के इक्वल हो जाएगा। इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 से आपका 27/7 के इक्वल, यस 77/7। तो इतना माइक्रोफेरेड आपके यहाँ पर से आंसर हो जाएगा, कितना 27/7 माइक्रोफेरेड। सो बच्चों दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।